और आज हम लोग देखेंगे भारत की ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। तो जो एमपीपीएससी का और जो अभी फूड सेफ्टी का एग्ज़ाम यानी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है फैला हुआ है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जो है उत्तरी अक्षांश से यानी मध्य प्रदेश का दक्षिणी छोर है, लेकिन उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री यानी 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है दोस्तों 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक के जो है इसका विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ये वाला जो है। और इससे लंबाई आपकी पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है तो वो कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई आपसे पूछ ले तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन जो है बनेंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है और परीक्षा में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 7वां स्थान है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना परसेंट है। तो रूस के क्षेत्रफल का जो है दोस्तों 1.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का जो लगभग है वो कितना है, तो 1.3%। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, यानी छठा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का जो है लगभग कितना है दोस्तों, तो ये जो है 2.5%। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेवन्थ क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान जो है किसका है, तो ये चाइना का है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान में जनसंख्या जो है 140 करोड़ के आसपास जो है मध्य प्रदेश की आबादी यानी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रतिशत भूमि का जो है भारत के पास कितना है, यानी पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो पूरी भूमि का जो है कितना परसेंट जो है मध्य भारत के पास में है, तो 2.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की लगभग कितना परसेंट यानी जनसंख्या जो है भारत में रहती है, तो ये 16%। याद रखिएगा, कितना, 16%। अभी वर्तमान का जो डेटा है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे 16% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो कितनी है। तो भारत के पड़ोसी
देशों की संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो 7 है। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो देश है दोस्तों, ये भारत के जो है पड़ोसी कंट्री है, ठीक है, यानी देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तरी अ, यानी भारत का जो उत्तरी अंतिम बिंदु है, यानी भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो उत्तर में जो बिंदु है दोस्तों कौन सा है, तो जिसे क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल जो है वो कहा जाता है। तो जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा कॉल है। और मैप के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो मैप के माध्यम से ये जो इंदिरा कॉल है दोस्तों, ये उत्तरी बिंदु है, यानी ये जो है। और मध्य प्रदेश का दक्षिणी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो ये कन्याकुमारी में है, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, जिसे जो है इंदिरा पॉइंट्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। पूर्वी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो इसे मोती जो है कहा जाता है, गुहार मोती। ये जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। कीबीटू की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बिंदु है दोस्तों पूर्वी भाग में जो है स्थित है, और ये जो बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी बिंदु है आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी में है, और इसे इंदिरा पॉइंट्स के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो समुद्री क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये मन्नार की खाड़ी है, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर में जो है कौन सा बिंदु है, तो भारत के उत्तर में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत के उत्तर में अगर हम लोग बात करें, जिसे जो है इंदिरा कॉल के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में जो है स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश है, तो म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत से देश है, लेकिन मैं आपको जो है पास में जो देश है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो यह अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20 क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिण में जो है कौन सा महासागर स्थित है, तो ये हिंद महासागर स्थित है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का देशांतर विस्तार यानी पूर्वी जो देशांतर विस्तार है दोस्तों, ये कितना है, तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक के जो है भारत का देशांतर विस्तार यानी पूर्वी देशांतर विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श यानी जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है दोस्तों, इससे भारतीय राज्यों जो टच होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य जो है दोस्तों पाकिस्तान से टच होते हैं, ठीक है, भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है कौन सा राज्य जो है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो टच करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है, तो भारत तथा चीन की सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तरांचल जिसे हम उत्तराखंड भी कहते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है भारतीय राज्य है जो कि चीन से सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जितनी भी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जितने राज्य जो है अदर कंट्री को जो है टच करते हैं भारतीय राज्य, वो आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा नेपाल, यानी जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी जो है कहा जाता है। ये सभी राज्य जो है नेपाल की सीमा से जो है टच करते हैं, भारतीय राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो भारत तथा भूटान की जो सीमा है इस पे स्थित जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य है ये भूटान की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित जो भारतीय राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो इन राज्यों से जो है बांग्लादेश की जो सीमा है, तो इनसे जो है भारतीय राज्य कौन कौन से टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित जो भारतीय राज्य है, यानी भारतीय राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं दोस्तों म्यांमार से? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। यानी 4 राज्य है दोस्तों जो कि म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य यानी बीच से होकर गुजरती है और भारत के जो है 7 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन से में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चन। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में जो है बांटा जा सकता है? तो भारत को अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 5 जो है प्राकृतिक भागों में जो है बांटा जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान और थार का मरुस्थल। तो इन 5 भागों में जो है भारत को जो है बांटा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।